हेलो बच्चों, मैं कमलेश कुमार यादव, अंग्रेजी शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरहनी चंदौली। आज हम सब कक्षा 10 विषय अंग्रेजी के अंतर्गत द साम ऑफ लाइफ नामक कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता H.W. लॉन्गफेलो जी हैं। इस कविता में H.W. लॉन्गफेलो जी कहते हैं कि जीवन शाश्वत है, गंभीर है, लक्ष्यपूर्ण है और हमें अपने जीवन के दिनों में महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए, जिससे कि हम अपने लक्ष्यों को पाने में और भी आगे बढ़ते जाएं। आइए हम देखते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। Life is real, life is earnest, and the grave is not its goal. Dust thou art, to dust returnest, is not spoken of the soul, not enjoyment and not sorrow is our destiny in the grave. But to act that each tomorrow finds us harder than today. Life is real. Life means जीवन, real means सच्चा या वास्तविक। जीवन सच्चा है, वास्तविक है, अर्थात काल्पनिक नहीं। Life is earnest. Earnest means गंभीर, जीवन गंभीर है। And the grave means कब्र। कब्र का तात्पर्य मृत्यु से है। मृत्यु के प्रतीक के रूप में कब्र को रखा गया है। और कब्र नॉट इट्स गोल। गोल मीन्स लक्ष्य। और जीवन का लक्ष्य मृत्यु को प्राप्त करना नहीं है, जीवन को और आगे लेके जाना लक्ष्य होता है। Dust thou art, to dust returnest. Dust means धूल, और धूल से तात्पर्य मिट्टी से। Thou means you। कविता में thou का तात्पर्य तू से होता है। इसलिए हम देखें आर्ट को यहाँ पर आर से है। आर्ट मैंने कला नहीं, बल्कि आर्ट कविता में आर को आर्ट लिखते हैं। तो डस्ट दाउ आर्ट, आप मिट्टी के बने हुए हो। टू डस्ट और धूल में ही रिटर्नेस्ट मीन्स टू गो बैक, वापस जाना। और आपको धूल में ही मिल जाना है, वापस चले जाना है। अर्थात हम मिट्टी के बने हैं और मृत्यु के उपरांत हमें हमारे शरीर मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन इज नॉट स्पोकन, कहा नहीं गया है, यह बात लागू नहीं होती है। ऑफ द सोल ऑफ मेंस, अबाउट के बारे में, के विषय में। सोल मीन्स आत्मा। सोल मीन्स आत्मा। आत्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा गया है कि आत्मा भी मिट्टी की बनी हुई है और आत्मा को भी मिट्टी में मिल जाना है। अर्थात आत्मा अजर, अमर और शाश्वत है, जबकि शरीर मिट्टी की बनी है और इसे मिट्टी में ही मिलना है, अर्थात समाप्त हो जाना है। तो हम फिर से देखते हैं, जीवन शाश्वत है, जीवन गंभीर है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और जीवन का लक्ष्य मृत्यु को प्राप्त करना नहीं है, कब्र को प्राप्त करना नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट, आप मिट्टी के बने हो, तो डस्ट रिटर्नेस्ट, और मिट्टी में ही लौट जाना है। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ऐसी बात
आत्मा के बारे में नहीं कही गई है, अर्थात शरीर से जुड़ी हुई सत्यता आत्मा पर लागू नहीं होती। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, न केवल आनंद एंड नॉट सारो, और न केवल दुख, न केवल सुख न केवल दुख, इज आवर डेस्टिनी इन डार्क। डेस्टिनी मीन्स लक्ष्य में रखा हुआ, केंद्र में रखा हुआ। सुख या दुख हमारे लक्ष्य में नहीं होना चाहिए, और वे और न ही ये माध्यम होना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य सुख या दुख को प्राप्त करना नहीं है। फिर क्या लक्ष्य है जीवन का? W.S. लॉन्गफेलो जी कहते हैं बट टू एक्ट, बल्कि एक्ट मीन्स कार्य करना, उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना। दैट इज टुमारो, जिससे कि प्रत्येक अगले दिन, टुमारो मीन्स अगले दिन, जिससे कि प्रत्येक अगले दिन, हर अगले दिन, फाइंड्स अस, हम अपने आप को पाएं, फाइंड्स अस, हम अपने आप को पाएं। फार्दर, फार्दर मीन्स और भी आगे, फार का कंपैरेटिव फोर्स है फार्दर, हम अपने आप को और भी आगे पाएं। देन मीन्स की तुलना में, टुडे, टुडे मीन्स आज या वर्तमान। आज वर्तमान जहां पर हम हैं, जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, उस मुकाम से हम ऐसे कार्य करें जिससे कि प्रत्येक दिन हम और भी आगे अपने आप को पाते जाएं। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में W.S. लॉन्गफेलो की पहली 8 लाइनों का अध्ययन किया, जो कि लाइफ से लेकर के टुडे तक विस्तृत है। फिर हम बाकी लाइनों का अध्ययन शेष वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।